हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सावन अपने दोस्तों के साथ साउसॉन की टॉम की ओर जा रहा था, पर डीप रीजन में एंटर करने के साथ ही एक बांगसंग लेवल का एनर्जी बॉडी उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। एनर्जी बॉडी बहुत ज्यादा ताकतवर था, इस वजह से ये लोग उससे मिलकर भी जीत नहीं पा रहे थे। सावन ने अपना पूरी ताकत लगा दी थी, 3 मिस्ट्री एक्सचेंज का इस्तेमाल किया था, पर ये बांगसंग जब सावन को खत्म करने वाला था, सावन के फॉरहेड में वो एक मार्क को नोटिस करता है और वैसे ही घबरा कर पीछे हट जाता है। और फिर अब हम देखते हैं हम लोगों को सावन की एक भयंकर तलवार दिखती है जो उसकी टेरिटरी की मार्क थी। दाऊ सावन को एकदम हैरान होकर देख रहा था। सावन भी घबराया हुआ था, सोच रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। दाऊ कहता है, तो क्या तुम साउ क्लैन से हो? सावन तुरंत ही कहता है कि ये बात तुम्हें कैसे पता? तुरंत ही मिसनोर और बाकी सभी के लोग उसके पास आ जाते हैं। वो सावन से पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ। सावन कहता है, मुझे नहीं पता, पर हम लोगों को अभी भी केयरफुल रहना होगा। हम लोगों को दाऊ को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा सीरियस था और बहुत ही गहरे सोच में पड़ गया था, और कहता है कि वो क्लैन मार्क जो अभी मैंने देखा, मैं उसको समझने में गलती नहीं कर सकता। ये लड़का वाकई में साउ क्लैन से बिलोंग करता है। उस पर्सन की एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी से अगर ये लड़का साउ क्लैन से है तो उसको जरूर ही इसके हेवेली टॉम में एंटर करने की बात पता चल गई होगी। अगर मैं इस लड़के को यहाँ पर मार देता हूँ तो मैं श्योर हूँ तो मुझे यहाँ आकर जरूर ही मार देगा। इसके बाद जो उसका स्वॉर्ड है उसको हवा में दे मारता है और इस हमले से हवा में एक बड़ा सा पोर्टल फॉर्म होता है, जिसके बाद वो सावन से कहता है कि जाओ अब यहाँ से चले जाओ, इस बार तो तुम लकी थे। और दाऊ की बात को सुनकर सावन और बाकी लोग थे कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। दाऊ कहता है, वहाँ पर ऐसे तुम लोग खड़े क्यों हो? मैंने कहा ना यहाँ से जल्दी जाओ, इस पोर्टल का इस्तेमाल करो और वेस्ट डायरेक्शन में जाओ। अगर इस रास्ते तुम वहाँ पर जाओगे तो रास्ते में आने वाले बड़े बड़े प्रॉब्लम को अवॉइड कर पाओगे और हाँ जहाँ तुम्हें पहुँचना है उस जगह पर तुम आसानी से पहुँच जाओगे। अब दाऊ की बात को सुनकर सावन थोड़ा दाऊ पर भरोसा करता है और वो भी रिलैक्स होता है। अगले ही पल दाऊ को हाथ जोड़कर ग्रीट करता है और थैंक यू कहता है। आखिर ये बांगसंग था और ये इन्हें नहीं मार रहा है, ये इन लोगों को ऊपर बहुत आसान कर रहा है। जिसके बाद सावन अपने दोस्तों के साथ उस पोर्टल में एंटर करता है और जैसे ही पोर्टल बंद होता है हम लोग दाऊ को देखते हैं जो कि अपनी तलवार से खेलते हुए कहता है, इस बार तो तुम मेरा फेवर एक्सेप्ट करना है और मैं तुमसे ज्यादा डिमांड नहीं करूंगा। जब तुम अगली बार हेवेली टॉम में आओगे और इस पूरी जगह को क्लियर करोगे तब तुम मेरी जान बख्श देना। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और सावन की टीम और डीपेस्ट रीजन में पहुँच जाती है। यहाँ पर सेकंड कमांडर गुयो कहने लगता है, वो बांगसंग हमारा पीछा नहीं कर रहा है और हमें जिंदा छोड़ दिया। ये बात सच में बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग और अजीब है। सावन कहता है, यहाँ लगता है कि जैसे उसने मुझे पहचान लिया, ये पहचाना कि मैं साउ क्लैन का मेंबर हूँ। तब कुंगियन सावन से कहता है कि हाँ जरूर, वो जो बांगसंग थे वो अपने जमाने में जरूरी टॉप एक्सपर्ट हुआ करते होंगे और जरूर ही तुम्हारे एंसेस्टर से मिले हुए होंगे, इसी वजह से उन्होंने तुम्हारे क्लैन का क्लैन मार्क रिकॉग्नाइज करा। सावन शॉक्ड होता है और कहता है कि क्या क्लैन मार्क? कुंगियन बताता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे फॉरहेड में तुम्हारा क्लैन मार्क शो होता है। कुंगियन बताता है कि सावन कि जब तुम अपने स्ट्रेंथ को पूरी तरह से यूज करते हो तो तुम्हारे फॉरहेड पे तुम्हारे क्लैन का क्लैन टैटू थोड़ी देर के लिए अपीयर होता है। सावन ये बात सुनकर बहुत हैरान रह जाता है, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद कहता है, तो जितना कि मुझे समझ में आ रहा है वो बांगसंग वो मेरे क्लैन मार्क से नहीं डर रहा होगा बल्कि उस पर्सन से डर रहा होगा जो कि इस मार्क से रिलेटेड है, जो कि मुझे नहीं लगता माया मेला क्लैन मार्क उससे कोई थ्रेट दे सकता है। मिसोनर जैसे ही सुनती है वो खुश हो जाती है, लेकिन फिर दोनों एक साथ कहते हैं कि वो जरूर ही सीनियर साउसवान होंगे, साउसवान एंसेस्टर ऑफ साउ क्लैन। कुंगियन फिर कहता है कि सीनियर साउसवान तो बहुत पहले ही मर चुके हैं, तो अभी तक ये बांगसंग उनकी वजह से क्यों घबरा रहा है जबकि वो हेवेली टॉम में रहता है। मिसोनर तब कहती है कि हेवेली टॉम बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, अगर दाऊ जैसा बांगसंग हेवेली टॉम में अपने सोल को एनर्जी बॉडी में करके रिसेट कर सकता है तो सीनियर साउसवान जो कि हाफ दाऊदी थे वो कैसे इस जगह पर अपने आप को एंसिस्ट नहीं कर पाएंगे। सीनियर साउसवान के लिए वो सेंट साउ दाऊ से इस जगह पर रहना और ज्यादा इजियर होगा। सभी लोग ये बात सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। फिर सावन कहता है, ये जो सारी मिस्ट्रीज है ये सारी मिस्ट्रीज का खुलासा तभी होगा जब हम मेरे सिस्टर साउसवान से मिलेंगे। कहते हुए तुरंत ही सावन तेजी से साउसवान के टॉम की ओर बढ़ने लगता है। उसके पीछे सोनर और बाकी लोग सावन के पीछे चल देते हैं। काफी देर और ट्रेवल करने के बाद वो लोग हेवेली टॉम के डीपेस्ट रीजन में पहुंच जाते हैं, रुकते हैं। सावन कहता है, तो इस जगह से हेवेली टॉम का सबसे डीपेस्ट रीजन स्टार्ट होता है। मिस सोनर भी कहती है, जैसी हमारी स्पीड है उस स्पीड से अगर हम चले तो एशियन बुक के अकॉर्डिंग साउसवान का टॉम यहाँ से बहुत ज्यादा नजदीक ही होगा और हम लोग वहाँ पर बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। सावन खुश हो जाता है और कहता है, यहाँ तक जो हम आए हैं ये रास्ता काफी ज्यादा स्मूथ था। सेंट साउ दाऊ की वजह से हम लोगों ने बहुत सारी मुसीबतों को अवॉइड किया है। यहाँ पर ये लोग खुश हो ही रहे थे, तभी एक शैतानी हंसी की आवाज आती है। सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और देखते हैं कि आखिर ऐसा कौन हंस रहा है। तभी वो आवाज कहती है कि सावन कि तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा स्लो थी। अगले ही पल हम देखते हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी सावन की पूरी टीम को घेर लेती है। क्रैक्स उभरते हैं और अचानक से सावन की पूरी टीम उस जगह से कोई और जगह पर टेलीपोर्ट हो जाती है। ये जगह देखने में बहुत ज्यादा खाली थी, चारों तरफ काला अंधेरा छाया हुआ था, पर हम लोग यहाँ पर बड़े बड़े चट्टानों को देख सकते थे। सावन इस जगह को देखता है और देखकर समझता है कि जरूर ये जगह हॉल ऑफ सोल का सीक्रेट हाइड आउट होगा। धीरे
धीरे उस जगह पर पल पल एनर्जी उभरने लगती है। धीरे धीरे कर उन लोगों को उस जगह पर एक बड़ा सा पैलेस दिखाई देता है। वहाँ पर सोल की डार्क एनर्जी सावन की पूरी टीम को घेर लेती है। हम लोग समझ जाते हैं ये सोल ग्लैन की जगह पर आ गए हैं। वहाँ पर जो दो डार्क एनर्जी सावन की टीम को सराउंड कर रही थी, उस एनर्जी से दो पर्सन इवॉल्व होकर निकलते हैं। दोनों ही लोग बहुत ज्यादा डरावने लग रहे थे। समझ में आता है ये ऑल ऑफ सोल के दाओसेंग लेवल के 1 स्टार के एनर्जी बॉडी हैं। जैसे ही सावन और उसकी टीम इसको देखते हैं वो घबरा जाते हैं। गुसन कहता है कि साउक्लन के पास 1000 लेवल की एनर्जी बॉडीज और इसी तरह से ये लोग स्पेस के अंदर अपना ही एक जगह क्रिएट कर लिए हैं। तभी उस जगह पर हुनिया और हुनली भी आ जाते हैं। हुनिया बड़ा खुश है और फिर खुश होते हुए कहता है कि सावन कि आखिर हम लोग तुम्हारा में ले गए। सावन और बाकी 3 लोगों को देखकर शॉक्ड थे। सावन गुस्सा हो रहा था, जिसके बाद हुनिया एक दाओसेंग को ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर, ये जो पर्सन इसका नाम सावन है और जो दूसरा पर्सन है वो गु क्लैन का कुंगियान है। आपको उस लड़के सावन को खत्म करना है, क्योंकि इस दाओसेंग के 6 स्टार लेवल पर बिना किसी भी दाऊदी ब्लड लाइन के पहुंचा है। अगर ये ऐसे जिंदा बच गया तो जरूरी है साउक्लन को दोबारा रिवाइव कर लेगा। हुनिया की बात को सुनकर एक दाओसेंग बहुत ज्यादा शॉक होता है और कहता है कि अब की क्या बिना दाऊदी ब्लड लाइन के 1000 लेवल पर एंटर कर पाना? अगर ये बात सच है तो इस लड़के को हमें जरूरी रिमूव करना होगा। दूसरा दाओसेंग कहता है अगर ये बात है तो हमें इसे जल्दी खत्म करना होगा। उसका घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अगर उसे पता चल गया कि हम लोग यहाँ पर हैं और क्या करना चाह रहे हैं तो वो हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये बात सुनकर जो पहला दाओसेंग है वो अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करता है। सावन ये चीज देखते ही अपने दोस्तों को कहता है कि भागो, क्योंकि ये लोग एलीट दाओसेंग है और दाओसेंग लेवल से लड़ना दाओसेंग के बस की बात नहीं है। सावन प्लान करता है कि वो लोग अलग अलग होकर भागेंगे ताकि ये लोग सबको नहीं पकड़ पाए। लेकिन जो पहला दाओसेंग है वो अपने हाथों को उठाता है और अपने स्पेस मैनिपुलेशन की पावर से पावर को ऐसे यूज करता है कि अगले ही पल ये जो दाओसेंग के 6 स्टार लेवल के पर्सन ये सब अपने जगह पर जैसे फ्रीज हो जाते हैं। कोई भी अपनी जगह से थोड़ा भी नहीं हिल पा रहा था। हुनिया ये नजारा देखकर और ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि सीनियर, ये सभी लोग गु क्लैन के यंगर जनरेशन है, आप इन्हें भी मार दीजिए। अगर ये लोग मर जाते हैं तो हमारे दुश्मन गु क्लैन को भी इससे बहुत ज्यादा हार्म पहुँचेगा। हुनिया की बात को सुनकर दाओसेंग कहता है अगर ऐसी बात है तो हम लोग उन्हें भी जरूर मारेंगे। कहकर फिर अपनी पावर को इस्तेमाल करता है और ये लोग जो स्पेस की पावर से जमे हुए हैं इसके साथ ही इन लोगों को तोड़ने की कोशिश करता है। सभी लोग घबरा गए थे, लेकिन हम लोग सावन को देखते हैं जो कि अपने हेवनली फ्लेम की पावर को इस्तेमाल करता है। सावन को देखते ही मिशनर भी इस्तेमाल करती है, की भी गोल्डन एनर्जी चमकती है और दोनों की वजह से ये जो स्पेस फ्रीज हुआ था सभी के चारों ओर से ये फ्रीजर टूट जाता है। दोबारा ये लोग वहाँ से तेजी से भागने लगते हैं। दाओसेंग ये देखता है, अपने वेपन्स को लहराता है और फिर कहता है कि वाकई में इसके पास तो कुछ तो स्किल है। दाओसेंग पर होने के बावजूद ये हमारे फ्रीज को ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर दिया, पर अफसोस यहाँ से भागने के लिए इतना काफी नहीं होगा। और फिर ये कहते हुए सावन की टीम पर अपना चाबुक चला देता है। अब ये लोग समझ गए हैं कि यहाँ से भाग के इन दाओसेंग से नहीं बच पाएंगे, इसीलिए ये लोग रुक जाते हैं। सावन अपने 3 मिस्टीरियस चेंज को समन करता है और तुरंत ही 3rd फॉर्म समन करता है। दाओसेंग के 9 स्टार पर पहुँचने के बाद वो अपने तियान का स्किल इस्तेमाल करता है, क्योंकि दाओसेंग से लड़ने के लिए यही एक इकलौती अटैक रह गया है। और इसी बात के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।